मुझे आपसे शादी नहीं निभानी क्योंकि मुझे पुलिस वाले बिल्कुल पसंद नहीं हैं। नफरत है मुझे इस वर्दी और पुलिस वाले से। बेहतर यही होगा कि आप खुद इस बंधन को ख़त्म कर दें और मुझे आज़ाद करें। माही ने यूपी पुलिस के कड़क स्वभाव वाले एसपी कुलदीप खुराना के मुंह पर दो टूक जवाब दिए। कुलदीप अपनी मेज के सामने बैठी नई नवेली दुल्हन को देख रहा था, जिसे 2 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। माही के हाथों की मेहंदी का रंग अभी गहरा ही था, लेकिन उसकी बातों ने हवा में कड़वाहट घोल दी थी। एसपी कुलदीप खुराना, जिसके नाम से बड़े बड़े अपराधी थर थर कांपते थे, आज एक साधारण सी लड़की के सामने निरुक्त थे। वह हैरान था कि कोई उसके मुंह पर इस तरह रिजेक्ट कर सकता है, वह भी तब जब समाज की नज़रों में वे पति पत्नी बन चुके हों। खड़ी हो जाओ यहाँ से और अभी अपने घर जाओ। यह मेरा ऑफिस है, पुलिस स्टेशन, जहाँ मेरा पूरा स्टाफ मेरे सामने बात करने से पहले 10 बार सोचते हैं, और तुम इतनी हिम्मत दिखा रही हो। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी यह बकवास कैसे सुन रहा हूँ। अगर ऐसी बातें किसी और के कान में पड़ गई तो समझ लेना वह तुम्हारी आज़ादी का आखिरी दिन होगा। जाओ यहाँ से। कुलदीप की दहाड़ से कमरे की दीवारें गूंज उठी। माही एक पल के लिए सहम गई। उसने कुलदीप खुराना के सख्त मिजाज के बारे में जैसा सुना था, वह उसे वैसा ही नजर आ रहा था। वह तुरंत खड़ी हुई और जाते जाते बोली, मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगी। अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। कुलदीप अपना सिर पकड़ के बैठ गया। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस मुकम्मे और खानदान में उसकी शादी के चर्चे थे। सैकड़ों मेहमानों के सामने उसने माही के साथ फेरे लिए थे। उसने सोचा, इस लड़की ने पहले मना क्यों नहीं किया? क्या रिश्ते इसके लिए खेल हैं? गुस्से में उसने मेज पर रखी अपनी फाइल जमीन पर दे मारी। जैसे ही कुलदीप ने अपने कैबिन का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि बाहर कुछ सिपाही और दीवान कान लगाए खड़े थे। कुलदीप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे समझ आ गया कि माही का चिल्लाना पूरे स्टाफ ने सुन लिया है। क्या तमाशा है यह? यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? कुलदीप के गरजते ही सब अपनी अपनी जगह जाकर फाइलों में मुंह छुपाने लगे। नहीं सर, कुछ नहीं सर, हम तो बस सिपाही हक बका गए। दफा हो जाओ यहाँ से। कुलदीप पैर पटकता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ सबिता देवी फोन पर किसी रिश्तेदार से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह कह रही थी, अरे क्या बताऊं, मेरी बहू माही ही इतनी सुंदर है कि मेरा तो मन था कि उसे उसी दिन विदा करा लाती। कुलदीप ने गुस्से में अपनी माँ के हाथ से फोन लिया और काट दिया। सबिता देवी दंग रह गई। यह क्या बदतमीजी है कुलदीप? माही की माँ क्या सोचेंगी? कुलदीप ने सीधे लहजे में पूछा। माँ, जब मैंने आपसे कहा कि लड़की वाले से साफ पूछ लेना कि लड़की की मर्जी है या नहीं, तो फिर उन्होंने माही पर दबाव क्यों डाला? सबिता देवी ने ताज्जुब से कहा, क्या बातें कर रहे हो? आजकल कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ही करता है। यकीनन उसने अपनी मर्जी से हाँ कहा होगा। कुलदीप का मन हुआ कि माँ को हकीकत बता दे, पर वह खामोश रहा। उसने बस इतना कहा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, मुझे कॉफ़ी भिजवा देना। वह अपनी कमरे की ओर बढ़ा, फिर अचानक पलटकर बोला, माँ, माही की माँ से कहिए कि मुझे माही का नंबर चाहिए, मुझे उससे बात करनी है। सबिता देवी मुस्कुरा पड़ी। उन्हें लगा कि शायद सख्त मिजाज पुलिस अफसर बेटा अब थोड़ा रोमांटिक हो रहा है और पत्नी से बात करना चाहता है। लेकिन असलियत क्या थी, यह सिर्फ कुलदीप जानता था। वह जबरदस्ती का कायल नहीं था, लेकिन एक बार वर्दी की कसम खा ली या कोई वचन दे दिया तो उसे तोड़ना उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। कुलदीप खुराना के मन में तूफान उठा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माही का असली मकसद क्या है। उसे वह दिन याद आया जब वह पहली बार अपनी मम्मी के साथ माही को देखने उसके घर गया था। वह चाहता था कि वह खुद लड़की से मिले। पहले ही नज़र में माही की सादगी ने उसका दिल जीत लिया था। वह उम्र में कुलदीप से काफ़ी छोटी थी, पर उसकी मासूमियत कमाल की थी। माही की माँ ने बताया था कि उसने अभी 12वीं पास की है, लेकिन वे उसकी शादी जल्द करना चाहती थीं। माही के पिता मुंबई में
एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर थे और पिछले कई सालों से वहीं सेटल थे। वे अब माही की मां को भी अपने साथ वहीं बुलाना चाहते थे। माही की बड़ी बहन का रिश्ता तय हो चुका था और 6 महीने बाद उसकी शादी थी। उसकी मां की कोशिश थी कि उन्हीं 6 महीनों में माही की भी शादी हो जाए ताकि वह निश्चित होकर मुंबई चली जाए। कुलदीप को लड़की पसंद आ गई थी और उसकी मम्मी ने वहीं माही को कुलदीप के नाम की अंगूठी पहना दी थी। माही उस वक्त बस फटी फटी नज़रों से सब देख रही थी। एक हफ्ते बाद जब माही के पिता घर आए तो एक छोटे से समारोह में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। लाल जोड़े में माही किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। कुलदीप तो अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था, जो लड़की कल तक उसके लिए अजनबी थी, शादी के बाद उसे अपने वजूद का हिस्सा लगने लगी थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन 2 दिन बाद ही माही ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसे बुरी तरह ठुकरा दिया था। माही को बचपन से ही पुलिस वालों से डर लगता था। रही सही कसर, उसकी एक सहेली की बातों ने पूरी कर दी थी, जिसकी शादी भी एक पुलिस वाले से हुई थी और वह अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी। माही को नरम स्वभाव के लोग पसंद थे, जबकि पुलिस वालों की छवि उसके मन में बहुत कठोर थी। जब उसकी मां ने कुलदीप से रिश्ता तय किया तो उसने हल्का विरोध किया था, पर उसकी मां ने उसे डांटकर चुप करा दिया था। अपनी इसी सहेली के उकसाने पर वह हिम्मत जुटाकर कुलदीप के ऑफिस पहुंच गई थी। उसे लगा था कि अगर वह कुलदीप को खरी खोटी सुना देगी तो वह उसे छोड़ देगा। उसे इतनी समझ नहीं थी कि यह कोई मामूली रिश्ता नहीं बल्कि 7 फेरों का बंधन है। माही के डर की एक और बड़ी वजह कुलदीप की मम्मी सबिता देवी की बातें भी थी। उन्होंने बताया था कि कुलदीप का गुस्सा बहुत तेज है और वह अपराधियों से जुर्म उगलवाने में माहिर है। यह सुनकर माही अंदर तक कांप गई थी। दूसरी तरफ कुलदीप के मन में अब शक पैदा होने लगा था कि शायद माही किसी और को पसंद करती है। उसे लगा कि कोई भी लड़की शादी के बाद बिना किसी बड़ी वजह के इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। यकीनन उसका चक्कर किसी और लड़के के साथ है, तभी इस रिश्ते को तोड़ने पर उतारू है। कुलदीप ने मन ही मन सोचा। जब सबिता देवी ने माही को फ़ोन किया और कहा कि कुलदीप तुम्हारा नंबर मांग रहा है, तो माही ने तुरंत मना कर दिया। नहीं मम्मा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज़ मेरा नंबर उन्हें मत दीजिएगा। वह पहले ही पुलिस स्टेशन जाकर जो तमाशा कराई थी, उसके बाद अब उसमें फ़ोन पर बात करने की हिम्मत नहीं थी। कुलदीप सच जानना चाहता था, क्योंकि वह छोटी सी मुलाकात उसे बेचैन कर गई थी। 4 दिन बीत गए और उसे माही का नंबर नहीं मिला तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। जब 4 दिन बीतने के बाद भी कुलदीप को माही का फ़ोन नंबर नहीं मिला तो खाने की मेज पर उसने कड़े लहजे में कहा, मम्मा आपने अभी तक माही का नंबर नहीं मांगा। सबिता जी मुस्कुराने लगी। अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी तो बड़ी शर्मीली है। वह कहती है कि शादी की रस्में और विदाई से पहले उसे तुमसे बात करने में झिझक हो रही है और तुम इतने आधुनिक कब से हो गए। तुम तो हमेशा इस बात के खिलाफ थे कि शादी से पहले लड़का लड़की का बात करना ठीक नहीं है। अब कुलदीप उन्हें क्या बताता कि वह किस मानसिक उलझन से गुजर रहा है। पिछले 4 दिनों से वह ठीक से सो नहीं पाया था। एक पुलिस अफसर होने के नाते रोज उसके सामने नए नए केस आते थे, जिससे उसे मन में माही को लेकर तरह तरह के संदेश पैदा हो गए थे। उसने आधे मन में खाना छोड़ दिया और उठते हुए बोला, मम्मा मुझे उससे बात करनी ही है, मुझे उसका नंबर चाहिए। सबिता देवी को अपने गंभीर और समझदार बेटे का यह उतावलापन समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच माही की बड़ी बहन रिया के ससुराल वालों ने खबर भेजी कि उन्हें शादी जल्दी करनी है, क्योंकि उसका बड़ा बेटा और बहू अगले ही महीने विदेश जाने वाले हैं। माही के पिता जो मुंबई में थे, उन्होंने अभी हामी भर दी कि यह अच्छा मौका है, दोनों बेटियों की शादी साथ हो जाएगी तो वे भी अपनी पत्नी को लेकर निश्चित होकर मुंबई चले जाएंगे। सबिता देवी भी यही चाहती थी कि शुभ काम में देरी ना हो। जब उन्होंने कुलदीप को बताया कि शादी 6 महीने के बजाय अब 1 महीने के अंदर ही होगी, तो वह गुस्से से भड़क उठा।
अम्मा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे माही से बात करनी है और आप मुझे जल्दी शादी करने का कहानी सुना रही हैं। ऐसी कौन सी जल्दी है विदाई की? कुलदीप के मन में शक का जहर घुलने लगा था। उसे लगा कि माही का पहले से कोई चक्कर तो नहीं, जिसे छुपाने के लिए उसके माता पिता इतनी जल्दी शादी निपटाना चाहते हैं। सविता जी ने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है? कल तक तो बहुत जल्दी विदाई चाहते थे। वह बच्ची तुमसे कितनी छोटी और भोली है। जो बात करनी हो शादी के बाद कर लेना। कुलदीप ने चिढ़कर कहा, ठीक है, जैसे आपको सही लगे वैसा करें। दूसरी ओर माही की जान निकलती जा रही थी। ना उसने मन से कपड़ों की खरीदारी की, ना ही सहेलियों के साथ खुशियां मनाई। खौफ के मारे उसका रंग पीला पड़ता जा रहा था कि पूरी जिंदगी एक सख्त और नीरस पुलिस वाले के साथ गुजारने वाली है। वह इतनी डरपोक थी कि माँ की हल्की सी डांट पर घंटों रोती रहती थी। ऐसे में एक पुलिस अफसर की पत्नी बनने का ख्याल ही उसे डरा रहा था। इन्हीं दिनों कुलदीप के पास एक ऐसा केस आया जिसने उसके संदेह को और पुख्ता कर दिया। एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि शादी से पहले उसके किसी और के साथ संबंध थे। वह आदमी पुलिस स्टेशन में फूट फूट के रोते हुए कह रहा था, साहब मुझे फांसी दे दो, पर मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता था जो मेरे प्रति ईमानदार नहीं थी। यह सुनकर कुलदीप का दिमाग फटने लगा। उसने अपनी शादी की खरीदारी में कोई दिलचस्पी नहीं ली और सब कुछ अपनी मम्मी के पसंद पे छोड़ दिया। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, माही के दिल में कोई उमंग नहीं थी और दूसरी तरफ कुलदीप के मन में शक का ऐसा तूफान उमड़ रहा था कि वह माही से पूरी तरह बदगुमान हो चुका था। शादी की रस्में पहले ही पूरी हो चुकी थी। माही की बड़ी बहन रिया अपनी शादी के हर पल का आनंद ले रही थी। वह मुस्कुराते हुए अपने पति के साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी। लेकिन जब कुलदीप की बारी आई तो उसने फोटोग्राफर से दो टूक कह दिया, कोई फोटो सेशन नहीं होगा। उसका लहजा इतना सख्त था कि सामने खड़े व्यक्ति की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। माही का दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। कुलदीप के चेहरे का तनाव उसकी जान ले रहा था। वह एक बार भी नहीं मुस्कुराया। उसके मन में संदेह एक ऐसा तूफान उमड़ रहा था जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। कुलदीप अपने माता पिता की इकलौती संतान था, इसलिए विदाई के बाद सविता जी ने माही को सीधे कुलदीप के कमरे में बैठा दिया। कमरा काफी बड़ा था, लेकिन उसमें कोई सजावट नहीं थी, ना फूल थे, ना कोई रौनक। कुलदीप ने अपनी सुहागरात के लिए कोई तैयारी नहीं की थी, जिसे साफ समझ आ रहा था कि उसके अरमान किसी कदर आह हो चुके थे। माही बेहद घबराई हुई थी। वह रिया से अक्सर सुना करती थी कि उसका होने वाला पति बहुत रोमांटिक है और उसने हनीमून के लिए कितने अच्छे प्लान बनाए हैं। माही भी चाहती थी कि उसका जीवन साथी कोमल स्वभाव का हो, लेकिन उसे डर था कि पुलिस वाले प्रेम की भाषा नहीं समझते। उसकी किस्मत में कुलदीप खुराना लिखा था, जो मन में गहरी बदगुमानी लिए कमरे में दाखिल हुआ। कुलदीप ने एक नज़र दुल्हन बनी माही पर डाली। अगर माही ने पुलिस स्टेशन जाकर उसे वह बातें ना सुनाई होती तो आज वह उस पर बहुत प्यार लुटाता, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसके दिल पर शक की धुंध छाई हुई थी। उसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बिना कुछ कहे शावर लेने चला गया। पानी की धार भी उसके अंदर लगी आग को बुझा नहीं पा रही थी। काफी देर बाद जब वह बाहर आया तो उसकी आंखें क्रोध से लाल थी। उसने तौलिया एक तरफ फेंका और सीधे माही के सामने आकर बैठ गया। अगले ही पल उसने झटके से उसका घूंघट उठा दिया। माही के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जिसे उसका भारी मेकअप भी नहीं छिपा पा रहा था। क्या हुआ, इतना कांप क्यों रही हो? कुलदीप ने कड़े स्वर में पूछा। माही खौफ के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुलदीप ने फिर सवाल किया, मैंने तुम्हारा फ़ोन नंबर मांगा था, तुमने क्यों नहीं दिया? अगर इतनी ही नफरत थी तो शादी से पहले घर पे मना क्यों नहीं किया? कुलदीप की गुस्से वाली नज़रों के सामने माही बुरी तरह थरथराने लगी। पिछले 2 महीनों से उसके अंदर जो गुस्सा भरा था वह अब फटने को तैयार था। वह उस कोमल लड़की पर बरस पड़ा। मुझे
मुझे डर लगता था। माही बहुत धीमे स्वर में बोली, हाँ मैं जानता हूँ, लड़कियों को अक्सर अपनी शादी की रात डर लगता है ताकि उसका कोई पुराना राज ना खुल जाए। कुलदीप ने तंज कसते हुए कहा, तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? मैं एसपी कुलदीप खुराना हूँ, और अगर तुम्हें मुझसे डर लगता है तो बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि अगर आज की रात मुझे तुम्हारी तरफ से वह प्रेरणा नहीं मिली जो मैं चाहता हूँ, तो याद रखना यह तुम्हारी आखिरी रात होगी। कुलदीप का हिंसक अंदाज देखकर माही अंदर तक कांप गई। चलो अपना दुपट्टा और गहने उतारो, मुझसे किसी भी तरह की नरमी की उम्मीद मत रखना, कुलदीप ने दहाड़ते हुए कहा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उतारो अपना दुपट्टा। धीरे धीरे वह सब कुछ उतारने लगी। कांपते हाथों से माही ने अपने गहने उतारना शुरू किए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस भयानक परिस्थिति का सामना वह कैसे करेगी। कांपते हाथों से माही ने अपना दुपट्टा उतारा और फिर धीरे धीरे सारे गहने मेज पर रख दिए। वह बिस्तर से उठी ताकि कपड़े बदल सके, लेकिन डर के मारे उसके प्राण सूख रहे थे। उसने अलमारी से अपना साधारण सा सूट निकाला और बाथरूम की तरफ भाग गई। बाथरूम के अंदर जाते ही माही फूट फूट के रोने लगी। वह बार बार ठंडे पानी से अपना मुंह धो रही थी, लेकिन उसके सीने में उठती घुटन कम नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे हवा खत्म हो गई हो और उसका दम घुट जाएगा। बाहर कुलदीप बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। जब आधा घंटा बीत गया और माही बाहर नहीं आई तो उसने दरवाजा पर दस्तक दी। माही, अंदर क्या कर रही हो? बाहर आओ जल्दी। कुलदीप का स्वर अभी सख्त था। बाथरूम के अंदर माही की सिहरन बढ़ गई। कुलदीप फिर गरजा, तुम खुद बाहर आ रही हो या फिर मैं दरवाजा? बस माही ने इतना ही सुना था कि खौफ के मारे उसका संतुलन बिगड़ा और वह धमाक से जमीन पे गिरकर बेहोश हो गई। गिरने की जोरदार आवाज सुनकर कुलदीप के हाथ पांव फूल गए। माही, माही दरवाजा खोलो, क्या हुआ? क्या गिरा है अंदर? वह पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। कुलदीप अंदर से डर गया था कि कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया। तभी कमरे के मेन दरवाजे पर दस्तक हुई। सबिता जी बाहर खड़ी थी। कुलदीप, क्या हुआ बेटा? इतना शोर क्यों हो रहा है? कुलदीप ने कमरा खोला और बदहवासी में बोला, मम्मा, पता नहीं यह लड़की क्या चीज है, आधे घंटे से बाथरूम में है। मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ पर कोई जवाब नहीं दे रही। अभी अंदर कुछ बहुत जोर से गिरा है। सबिता जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने भी आवाज दी, माही बेटा दरवाजा खोलो, क्या हुआ? पीछे हटिए मम्मा, मैं देखता हूँ। कुलदीप ने कंधे से जोर लगाया और 3-4 धक्के में बाथरूम का दरवाजा टूट गया। अंदर का नजारा देखकर कुलदीप के होश उड़ गए। माही फर्श पे बेजान पड़ी थी। सबिता जी की चीख निकल गई, अरे इस बच्ची को क्या हो गया? कुलदीप, देख इसे। कुलदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत माही को गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया। मम्मा, पानी लाइए जल्दी। वह माही के गाल थपथपाने लगा। माही, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? वह उसकी नब्ज टटोलने लगा। उसके मन में डर था कि कहीं इस जिद्दी लड़की ने कुछ गलत तो नहीं खा लिया। अभी तो इसने ढंग से कुछ पूछा भी नहीं था और ना ही माही ने कुछ जवाब दिया था। सबिता जी पानी लेकर आईं। कुलदीप ने उसके चेहरे पर पानी के छिड़के मारे, लेकिन माही पत्थर की मूरत बनी रही। सबिता देवी ने गुस्से और चिंता में बेटे को देखा। कुलदीप, तूने ऐसा क्या कह दिया इसे जो यह बाथरूम में जाते ही बेहोश हो गई? कुलदीप ने नजरें चुराते हुए कहा, मम्मा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं क्यों कुछ कहूँगा? उसके अंदर का सारा गुस्सा इस वक्त गायब हो चुका था और उसकी जगह डरने ले ली थी। कुलदीप माही को गोद में उठाकर बाहर भागा। गाड़ी के पिछले सीट पर उसे आराम से लिटाया और खुद ड्राइवर के सीट पे बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। सबिता देवी भी पीछे माही के साथ बैठ गई। कुलदीप ने बहुत रफ्तार ड्राइविंग की और सीधे अस्पताल पहुंचा। वर्दी का रसूख था, इसलिए किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि कोई सवाल पूछे कि दुल्हन शादी की रात बेहोश होकर क्यों आई है। डॉक्टर ने चेतावनी के बाद ड्रिप लगा दी। शायद उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है और ऊपर से मेंटल टेंशन की वजह से
बीपी लो हो गया है। डॉक्टर ने कुलदीप की ओर शक भरी नज़रों से देखते हुए कहा। डॉक्टर समझ गए कि कुलदीप एक पुलिस वाला है और ऊपर से इतना सख्त शरीर की कोई भी लड़की देखकर इसे डर जाए, और वह भी अपनी सुहागरात की रात। सबिता जी अपने बेटे को घूर कर देखने लगी। जैसे ही डॉक्टर और नर्स कमरे से बाहर आए, वह कुलदीप पर बरस पड़ी। क्या कहा था तूने इससे? आते ही क्या तनाव दे दिया इस बच्ची को? कुलदीप क्या जवाब देता कि सुहाग रात की रात आखिर इतनी डर क्यों गई? तो दोस्तों, आगे की कहानी हम जानेंगे दूसरे पार्ट में कि क्या माही कुलदीप की सख्त व्यवहार से बच पाएगी। कुलदीप उसे अपना हक ऐसे वसूलेगा कि उसकी आंखों से आंसू और शरीर के दर्द के जख्म भरने से नहीं भरेंगे। क्या आज की रात उसकी रात रंगीन होगी या ऐसे ही उदास जाएगा? दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल रात 7 बजे आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनने को मिल जाएगा। आपको अपने चैनल रिश्ते और राज पर। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।